अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंजीनियर उमैर शेख और मैं आपका फ़िज़िक्स फ़ैकल्टी हो इक़रा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज का टॉपिक देखने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो है अर्ली स्टार्ट। एक अर्ली स्टार्ट ज़रूरी क्यों है? अगर आपका गोल है कि नीट में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अर्ली स्टार्ट के फ़ायदे क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ, एक हफ़्ते के बाद आपका एक एग्ज़ाम है और एक स्टूडेंट एक महीना पहले से उसकी स्टडी चालू कर चुका था और दूसरा जो स्टूडेंट है वो बस 3 दिन पहले देख रहा है कॉन्सेप्ट्स। तो इस दोनों में से ज़्यादा पैनिक कौन करेगा? जाहिर सी बात है, जो 2 दिन पहले सिलेबस देख रहा है वो ज़्यादा पैनिक करेगा और उसे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। वेयरएज़ जो बच्चा 1 महीना पहले से स्टार्ट कर चुका था, भले ही उसकी इंटेलिजेंस कोई भी लेवल पे हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, इसीलिए वो पैनिक नहीं करेगा और उसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 10th के हॉलीडेज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और जो 45 डेज़ का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आपका ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने सेव कर देंगे 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ आज का। ठीक है, तो हमारा फिज़िक्स स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। 11th का जो फिज़िक्स स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ वो है जो भी हम मेजर कर सकते हैं, जो भी हम मेजर कर सकते हैं स्केल से या फिर कोई भी अलग इंस्ट्रूमेंट से, जो हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक टेप है। टेप से हम क्या मेजर कर सकते हैं? टेप से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ मेजर कर सकते हैं और हाइट भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला, इट कैन बी क्वांटिफाइड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक यूनिट तो रहेगा ही। ठीक है, हर फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट रहता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके यूनिट से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएंगी। ठीक है, इधर बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है हमने, जैसे कि मास ऑफ 1 एलिमेंट इज इक्वल टू 150 टाइम्स मास ऑफ गोट, यानी कि 150 गोट का जब वजन मिला देंगे तो हमें 1 एलिफेंट का वजन मिलेगा, मास मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें क्या हो गया? 150। यूनिट क्या हो गया? केजी। जैसे आपको पता है हम मास केजी में मास का यूनिट केजी है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। तो ये एग्जाम्पल था, तो सबको समझ में आ गया। ये साइड में हमने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो यहाँ यूनिट क्या है? केजी है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे आपने देखा मास, और हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है 150 टाइम्स। अब इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि लेंथ ऑफ टेबल हमने यहाँ देखा एग्जाम्पल में। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेबल क्या है? 2 मीटर्स है। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। इसका यूनिट मीटर है, एसआई यूनिट इसका मीटर है। और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हम क्या मेजर कर रहे हैं? लेंथ। तो ये भी एक एग्जाम्पल था। ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया हमारा यूनिट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा आ रहा है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है?
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, यानी उनको डिफाइन करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि लेंथ, अभी हमने एक पिछले एग्जाम्पल में देखा लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, सेकेंड है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जो भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ है, मास है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया में क्या है? लेंथ को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। और जैसे कि आप देखें यहाँ पर लेंथ क्या है? लेंथ एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और एरिया हो गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर है। इसमें हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? वो डिपेंड करते हैं किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। तो ये थे 2 टाइप। थर्ड टाइप है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन उसके पहले हम एक टेबल देखेंगे कि अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज ये है 7, ये याद करना है आपको बाद में। तो सबसे पहले है लेंथ। सबसे पहले जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, और इसका सिंबल हम कैसा है? एम से डिनोट करते हैं। मास का भी हमने एग्जाम्पल देखा, वो एलिफेंट वाले इसमें, कि मास ऐसा यूनिट किलोग्राम और केजी। टाइम है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट है सेकेंड और सिंबल है उसका एस। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, और इसका सिंबल है ए। तो डिराइव क्वांटिटीज़ भी जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, और इसका सिंबल है के। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो जिसका ऐसा यूनिट है मोल, और इसका सिंबल भी है ये मोल, MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ज़्यादा कहीं यूज़ नहीं होता है, इस पर क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है कैंडेला, और इसका जो सिंबल है वो है CD से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप डायमेंशंस निकालेंगे तो हर एक डायमेंशन में आपको एटलीस्ट लेंथ, मास और टाइम का यूज़ तो होगा ही, और कुछ कुछ जगह पे इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज़ होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे डिराइव क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स। डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है? जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि दे आर मेड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे ये हो गया एरिया कैसा है? एरिया को हम निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दोनों होते हैं लेंथ के जैसे ही। दोनों के क्या है? दोनों के सिंबल्स है M और M, तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया, तो ये एरिया हमने ऐसा निकाला। अब यहाँ देखिए लेंथ क्या था? लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमने एक डिराइव क्वांटिटी कैसा निकाली? फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से हमने डिराइव क्वांटिटी निकाला। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम में क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो M इंटू M इंटू M। अब सिमिलर है, लेंथ हमने 3 बार यूज़ किया तो मीटर क्यूब आया। अब तीसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, यहाँ से मैं चला और यहाँ B पे मैं पहुँचा, तो ये जो पाथ जो हो गई ना, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ है क्या? ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ये 2 पॉइंट्स में शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेंगी? ये रहेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स हम बाद में देखने वाले हैं क्या है वो। तीसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है चार्ज हमने इलेक्ट्रिक करंट के टाइम पर भी देखा था कि करंट इनटू टाइम A इंटू एस, ठीक है। तो चार्ज भी हमने निकाला। और आखिरी है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। सो ये क्या हो जाएगा? केल्विन अपॉन मीटर, जैसे कि डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसे है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज भी नहीं है और डिराइव्ड क्वांटिटीज भी नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक अलग से क्लासिफिकेशन है उसका, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का। तो बच्चों, इससे पहले मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि 9th और 10th तक आपने जो फिज़िक्स पढ़ा था और जो मैथ्स पढ़ा था वो ओनली 0.1% ऑफ फिज़िक्स और मैथ्स था। लेकिन अब यहाँ से आप जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो रियल फिज़िक्स है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और हमारे साथ बने रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। और हमें क्या करना है? फिज़िक्स को हमारा फ्रेंड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। प्लेन एंगल है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और इसका यूनिट क्या है? रेडियन। अब ये एंगल, प्लेन एंगल हम डिसाइड कैसा करेंगे? उसकी डेफिनेशन क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। अब ये आर्क लेंथ क्या आप देख सकते हैं? आर्क की ये लेंथ है, तो ये जो लेंथ है अपॉन रेडियस, ये है आर हमारा। तो ये जो थीटा है, जो स्मॉल एंगल आप जो देख रहे हैं, वैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? थीटा इज लेंथ, ये जो आर्क की जो ये लेंथ है और डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेन एंगल, ठीक है, थीटा, प्लेन एंगल। अब आगे हम देखेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? ये 3D होता है, ये 3 डायमेंशनल में होता है ये, और यूनिट इसका क्या है? स्टेरेडियन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अब इट इज़ द 3 डायमेंशन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ये आप देख सक रहे हैं यहाँ पर, यानी ये सेंटर पे बन रहा है, एक स्पीयर के जैसा बन रहा है, ठीक है। ये जो शेप है, इसमें अंदर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो कोन है, इसके अंदर जो एंगल जैसा कि स्पीयर जो नज़र आ रहा है आपको, तो उससे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम कैसा डिफाइन करेंगे? सॉलिड एंगल को हम कैसा डिफाइन करेंगे? सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है ना यहाँ पर, सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये जो रेडियस है यहाँ पर, रेडियस क्या है इसका? ये हो गया रेडियस r, ठीक है। और ये जो सरफेस एरिया है जो यहाँ पर a, दैट इज a। तो हम सॉलिड एंगल को कैसा डिफाइन करते हैं? ये सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे फिजिक्स में, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमने क्या देखा? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या रहते हैं? जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। सेकंड क्या थे? डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ किस पर डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। और तीसरी एक अलग सा कैटेगरी है जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जो हमने देखा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये एक अलग से क्लासिफिकेशन है। ओके, तो उम्मीद है आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।